Hello students, welcome to chemistry class. Think like a proton and stay positive. Let's begin. Now today's topic is classification of matter. Matter is classified on the basis of nature. Nature means state. किस किस फॉर्म में वो पाया जाता है. It is classified into three forms. First one is a solid, second is liquid, third is gas. Matter is classified into three states: solid, liquid, gas. First one is solid. एग्जाम्पल लेके चल रही हूं. सॉलिड बेड, एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड बेड, चेयर, ब्रिक. ये सब क्या है? सॉलिड है, सॉलिड स्टेट ऑफ अ मैटर है. सॉलिड स्टेट में क्या आता है? सॉलिड्स की डेफिनेट, सॉलिड्स हैव डेफिनेट shape and size. Definite shape, size and weight. Solids जैसे एग्जाम्पल आपकी ब्रिक है. ब्रिक का एक क्या होगा? डेफिनेट शेप भी होगी, एक डेफिनेट साइज या डेफिनेट वजन भी होगा. 500 ग्राम की है, 100 ग्राम की है. वेट क्या होगा? डेफिनेट होगा. डेफिनेट शेप और डेफिनेट वेट. नेक्स्ट वन, सॉलिड्स में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं. ब्रिक की एग्जांपल लेके चल रही हूं. इसके अंदर जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉलिड के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही टाइटली पैक्ड होंगे. दे हैव अ लिटिल बिट स्पेस इन बिटवीन दैम. इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल ही नाम मात्र स्पेस होता है. दे आर टाइटली पैक्ड. व्हाट इज टाइटली पैक्ड? मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो आप, और पार्टिकल्स. Particles of solid is tightly packed. Next is, जब इसके particles tightly packed है, tightly packed होने करके they have strong force of attraction. Force of attraction. जब मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ एकदम से टाइटली पैक्ड है, तो एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो बाउंडेशन है, वो बाउंडेशन भी क्या है? सॉलिड है. बाउंडेशन आपस में क्या है? सॉलिड है. मींस आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी. नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसका मीनिंग क्या है? सॉलिड्स हैव सॉलिड्स हैव अ नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मीनिंग समझो पहले. जैसे एग्जांपल दे रही हूं. ये क्लासरूम है. इस क्लासरूम में एक रो स्टूडेंट्स की यहां बैठी हुई है, यहां स्टूडेंट्स बैठे हैं. सेकंड रो ये है, और थर्ड रो यहां होंगी. ये क्या है? स्टूडेंट्स रो है, स्टूडेंट की रो है. अब इस रो और इस रो के बीच में ये क्या है? ये वाला स्पेस कैसा है? एम्प्टी स्पेस. एम्प्टी स्पेस. हम सपोज करके चल रहे हैं, ये जो स्टूडेंट की रो है, हम इसे 1 मॉलिक्यूल मान लेते हैं. ये सेकंड रो को सेकंड मॉलिक्यूल, और थर्ड रो को 1
2 3 और थर्ड रो को हम थर्ड मॉलिक्यूल मान लेते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली स्पेस है, खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस क्या कहलाएगा? एक तरह से मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का खाली स्पेस, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब जब मैं सॉलिड की एग्जांपल दे रही हूं आपको, सॉलिड में जैसे आपको ब्रिक की एग्जांपल दी है, ब्रिक में क्या है, मॉलिक्यूल्स जब आपस में टाइटली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड होने करके उनके बीच में क्या स्पेस क्या है, या तो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होगा या स्पेस नहीं होगा, मे बी नेग्लिजिबल और मे बी दे हैव नो स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन कर रही हूं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड्स हैव, ये सारे पॉइंट सॉलिड्स के ही चल रहे हैं, सॉलिड्स हैव नो और मे बी नेग्लिजिबल एनर्जी, या तो उनके पास एनर्जी क्या होगी, नहीं होगी, या फिर अगर होगी तो बहुत ज्यादा कम होगी। काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग समझो पहले क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग है जब कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल लगातार क्या कर रहा है, मूव करता रहा है, मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, लगातार मूव कर रहा है, मीन्स मूव करने का मतलब लगातार मोशन शो कर रहा है। मोशन शो करने का मतलब क्या है, उस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी एनर्जी पाई जा रही है, काइनेटिक एनर्जी। अब एग्जांपल दे रही हूं आपको फैन की। फैन जब तक आपका स्विच ऑफ है, फैन इन केस ऑफ अ फैन, जब आप स्विच ऑफ है फैन का, स्विच ऑफ होने का मतलब है कि फैन रोटेट नहीं कर रहा है, फैन नॉट इन मोशन, मोशन शो नहीं कर रहा है, मीन्स उस टाइम उसके अंदर कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। बट जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही फैन क्या हो गया, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। रोटेट करने का मतलब फैन किस में आ गया है, फैन इन मोशन। रोटेट करना भी तो एक तरह से मोशन ही है, मोशन में आ गया। इट मीन्स उस टाइम उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ चुकी है, उस टाइम इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर ली है। अब मैं अगर सॉलिड्स के केस में बात करूं, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल जब टाइटली पैक्ड है, ठीक है, आपस में स्पेस ही नहीं है, अगर है भी है तो भी बहुत कम है, तो स्पेस ना होने करके मॉलिक्यूल्स हिल डुल नहीं पाते हैं क्योंकि फंसे पड़े हैं, स्पेस नहीं है तो मूव नहीं करेंगे। इट मीन्स उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, solids are incompressible. What is the meaning of incompressible? Incompressible means those substance which cannot be pressed easily, जिन्हें हम आसानी से प्रेस नहीं कर सकते हैं, not pressed, उन्हें बोला जाता है incompressible substances. Solids, solid की एग्जाम्पल ब्रिक। इन केस ऑफ अ ब्रिक, जब हम ब्रिक को अपने दोनों हाथों में लेते हैं, when we try to press it, जब हम उन्हें कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से दबा के प्रेस करके उसके साइज को छोटा कर दें, कैन वी डू इट, कर सकते हैं हम उसे? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज solid is incompressible, and incompressible, why it is incompressible? Because they have no intermolecular space, they have no intermolecular space and have strong force of attraction. स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने करके आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है
वो होने के कारण हम उसे प्रेस भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डेंसिटी? डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स जो सॉलिड की डेंसिटी है किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी? मास के ऊपर भी डिपेंड करेगी और वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करेगी। और सॉलिड्स की हाई डेंसिटी क्यों है? बिकॉज सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग intermolecular force. Solids have a strong intermolecular force. Intermolecular force होने के कारण इनकी डेंसिटी भी क्यों रहती है? हाई रहती है। अब डेंसिटी हाई, अब इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई क्यों है? बिकॉज दे आर tightly packed. Solids are tightly packed, so that's why they have high density. Solids have strong intermolecular force, so they have high density. Next point, solids cannot flow. What does it mean? It means सॉलिड के पार्टिकल्स आसानी के साथ एयर के साथ फ्लो नहीं कर पाते हैं। दे कैन नॉट ईजिली फ्लो एनीवेयर। वाई इट डज नॉट फ्लो? बिकॉज they are tightly packed and they have, again same point, they have strong intermolecular force. That's why they cannot be flow. Let me explain you some questions from solids. Mostly from the solid, indirect form of question may be asked in an exam. For example, first question, a wooden table is solid. Why? एक वुडन का जो टेबल है वो सॉलिड क्यों कहा जा रहा है? उसे सॉलिड क्यों कहते हैं? आपने इसका आंसर सिंपल वर्ड में ही लिखना है। बिकॉज वुडन टेबल हैव नो intermolecular space and their particles have high intermolecular force, have definite shape and weight. That's why wooden table is said to be a solid. Understand? Another example, a rubber band is solid but we can stretch. Why? रबर बैंड सॉलिड है, देखने में क्या है? वो सॉलिड है। लेट मी शो यू। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ रबर बैंड। देखने में कैसा है? सॉलिड है, डेफिनेट शेप भी है। बट वाई वी कैन स्ट्रेच इट? हम इसे स्ट्रेच क्यों कर सकते हैं? बिकॉज एक्चुअली आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। मैं क्या कर रही हूं? इसके ऊपर अपनी फोर्स लगा रही हूं। फोर्स लगाने से क्या हुआ? जो बाय अप्लाइंग फोर्स, जो इसके अंदर फोर्स थी, इंटरमोलिकुलर फोर्स, आपस में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स थी वो क्या होगी? कम पड़ गई एज कंपेयर टू माई फोर्स। ठीक है,
By applying a force, we can stretch the rubber band. By doing this, the force between intermolecules becomes less. फोर्स क्या होगी? वो लेस होगी, जो पार्टिकल को आपस में टाइटली पैक्ड करके रख रही थी. Let me discuss some more questions from solid. Sponge question. Sponge is a solid, but we can press it. Why? Sponge. What is a sponge? Sponge is a something spongy like substance which have lots of air holes. स्पॉन्ज की डेफिनेट शेप भी है और डेफिनेट मास भी है. मीन्स स्पॉन्ज इज अ सॉलिड, बट हम उसे इजिली प्रेस कर सकते हैं. वाई? जनरली हमने क्या बोला था? सॉलिड्स को हम आसान, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, बट वी कैन प्रेस द स्पॉन्ज इजिली. इट इज बिकॉज स्पॉन्ज हैव एयर होल्स इन इट. स्पॉन्ज के अंदर क्या होते हैं? एयर होल्स होते हैं. एयर क्या हो जाती है? उन होल्स के अंदर जाके ट्रैप हो जाती है जब हम स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं. व्हेन वी अप्लाइंग फोर्स ऑन द स्पॉन्ज, एक्चुअली वी आर प्रेसिंग द स्पॉन्ज. द एयर होल फ्रॉम दीज होल्स विल एक्सपेल आउट. जो एयर होगी वो सारी की सारी उन होल्स में से एक्सपेल हो जाएगी, और मीन्स उस टाइम एयर होल्स क्या हो जाएंगे? एम्प्टी. जब एयर सारी एक्सपेल होगी तो एयर होल्स दैट टाइम बिकम एम्प्टी होने के कारण वो क्या होते हैं? हम उसे आसानी से एम्प्टी होने करके वो आसानी से क्या हो जाती है? प्रेस हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डज सॉलिड शो फ्लूइडिटी? सॉलिड्स क्या फ्लूइडिटी शो करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्लूइडिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइडिटी? फ्लूइडिटी मीन्स टेंडेंसी टू फ्लो इजीली. फ्लूइडिटी का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस की आसानी से फ्लो करने की कैपेसिटी. ठीक है. जब सॉलिड्स के मॉलिक्यूल आपस में टाइटली पैक्ड है, जब मॉलिक्यूल्स ही आपस में क्या है? टाइटली पैक्ड है. टाइटली पैक्ड होने के कारण उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या है? बहुत ज़्यादा है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़्यादा है तो उनकी फ्लो करने की कैपेसिटी भी क्या होगी? नहीं होगी. Solids do not show fluidity. It is because the particles of solids are tightly packed and have strong intermolecular force. I hope you understand this topic. We'll continue in next video. See you soon.